आइंस्टीन तारीफ करता है गांधी जी की कि आने वाले सालों में लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा कोई आदमी जमीन पर चलता था। दुनिया का सबसे प्यारा शब्द इंटरेस्ट। ये सारी दुनिया इंटरेस्ट का खेल है सारी। और किताब पढ़ने गए तो शहर खत्म। अरे बेटे बच्चे बने रहे, तेरा बेटा कलेक्टर हो जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। टकराहट जो होती है वो हमेशा इंटरेस्ट की होती है, आइडियोलॉजी की कभी नहीं होती। आइडियोलॉजी की टकराहट आम आदमी की होती है। इसलिए कितनी भी दुश्मनी थी पॉलिटिकली मुलायम सिंह यादव से बीजेपी की, लेकिन जो सबसे पहला आदमी सफाई में खड़ा था वो था योगी आदित्यनाथ। तो R इज इक्वल टू आई किसके लिए? एरिस्टोक्रेसी के लिए। रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। और आम आदमी के लिए R इज इक्वल टू R। रिलेशन डिपेंड्स अपॉन रिलीजन। तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए इस दुनिया में दो तरह के लोग हमेशा रहेंगे। एक जो मार खाने के लिए पैदा हुए हैं, जिनको गेम समझ में नहीं आता। 1920 इंडिया इज नॉट अ नेशन। 1920 में ही तो मूवमेंट शुरू हुआ। 1920 90% पीपल आर इलिटरेट इन इंडिया। अब यह कंडीशन तुम्हारे सामने है, नेशन नहीं है और 90% लोग इलिटरेट हैं, और तुम्हें उन लोगों को बाहर निकालना है लड़ने के लिए। किसी व्यक्ति को कैसे करीब लाओगे तुम अपने? अभी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया, तुमने उस पर गौर नहीं किया। R इज इक्वल टू आई। किसी भी व्यक्ति को अगर अपने पास बुलाना है, बस उस व्यक्ति का इंटरेस्ट फुलफिल कर दो। जिसने भी जिस टीम पे पैसा लगाया होता है वही तो आईपीएल में उस टीम को सपोर्ट कर रहा होता है, और या फिर इमोशनली अटैच हो खिलाड़ियों से। यह सारा जीवन सारा इंटरेस्ट का खेल है। तो गांधी जी इस सिचुएशन में उनको पता है कि यार नेशन के नाम पे निकाल नहीं सकते, लोग इलिटरेट हैं, कुछ और बता नहीं सकते, तो सबसे प्यारा फॉर्मूला लगाया इंटरेस्ट का। तो लोकल इश्यूज फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। आइंस्टीन तारीफ करता है गांधी जी की। श्यामलाल करे ना करे क्या फर्क पड़ता है? श्यामलाल करे ना करे क्या फर्क पड़ता है? आइंस्टीन तारीफ करता। आइंस्टीन तारीफ कर रहा है गांधी जी की कि आने वाले सालों में लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा कोई आदमी जमीन पर चलता था। पता है क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थितियों को इतनी प्यार से हैंडल करते थे गांधी जी। अब उनको एक बात समझ में आती है, समझ में, पढ़ने की बात नहीं, समझ में। इंटरेस्ट, दुनिया का सबसे प्यारा शब्द इंटरेस्ट। अभी पाकिस्तान को हमसे फायदा होने लगे, हमसे पाकिस्तान को फायदा होने लगे, दोस्ती हो जाए, दुश्मनी। इसीलिए तो एरिस्टोक्रेसी कहती है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अभी पाकिस्तानी हमसे कमाने लगे 1000 रुपया और हम उनसे कमाने लगे 1200 रुपया, अभी दोस्ती हो जाए। अभी सब एक दूसरे के लिए भजन गाने लगे, भाईचारा बढ़ाने लगे। सुग्रीव का इंटरेस्ट राम जी से मिल गया, दोस्ती हो गई। इंटरेस्ट, ये सारी दुनिया इंटरेस्ट का खेल है सारी। तुम्हें अगर कोई एंटरटेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारा उसका इंटरेस्ट मिलता नहीं होगा। तुम चाहते हो कोई तुम्हें एंटरटेन करे, उसके इंटरेस्ट को पता करो, उसको फुलफिल करो। एंटरटेन करेगा, तुम्हें सम्मान देगा, रिस्पेक्ट देगा, बुलाएगा, केक भी खिलाएगा, तुम कहोगे तो रसगुल्ला भी खिलाएगा, भैया भी बोलेगा तुमको। तुम नाहक में परेशान रहते हो। गांधी जी को यह वर्ड समझ में आता था, उन्होंने कहा ठीक है,
लोकल इश्यूज फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। क्या बात है। मंच कौन सा होगा? नेशनल। और मुद्दे कौन से होंगे? लोकल। कल तुम हो एसएसपी आगरा के, दंगा हो गया शहर में, कौन सी किताब में पढ़ने जाओगे कि दंगे के वक्त क्या करना चाहिए? और किताब पढ़ने गए तो शहर खत्म, और किताब पढ़ने गए तो शहर खत्म। लोकल इश्यूज फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। तो पंजाब में मुद्दा क्या होगा? अकाली मूवमेंट। यूपी में मुद्दा क्या होगा? एका मूवमेंट। असम में मुद्दा क्या होगा? कुली मूवमेंट। आंध्र प्रदेश में मुद्दा क्या होगा? फॉरेस्ट सत्याग्रह। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ये कहीं किताब में थोड़ी लिखा था। तिलक जी भी पढ़ लेते, सीआर दास भी पढ़ लेते, जवाहरलाल नेहरू पढ़ लेते, सुभाष चंद्र बोस, वो ये सब कट डालते। इसको बोलते हैं समझ। देखो इस शब्द की समझ ने गांधी को कितना बड़ा लीडर बना दिया। पंजाबी लड़ रहा है अपने मुद्दे पे, यूपी का आदमी लड़ रहा है अपने मुद्दे पे, असम का आदमी लड़ रहा है अपने मुद्दे पर, आंध्र का आदमी लड़ रहा है अपने, सब अपने अपने मुद्दे पे लड़ रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म क्या है? नेशनल। अंग्रेज सरकार तो सन्नाटे में आ गई कि अरे भगवान ये क्या हो रहा है, ये कैसे पूरी देश में हलचल कर दी। जिस देश में 90% लोग इलिटरेट है, 90% लोग गरीब है, राष्ट्र है ही नहीं, वहां मास मूवमेंट चल रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा रोको इस मूवमेंट को। बोले सरकार रोक तो सकते ही नहीं। बोले क्यों? बोले सरकार ये कुछ बदतमीजी कर ही नहीं रहे सरकार, ये तो सड़क पे गाना गा रहे हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम इनको बुद्धि दे भगवान। भाई तुम्हारे घर पे कोई फकीर आता है, संत आता है, महात्मा आता है, घर के सामने तुम्हें आशीर्वाद ही तो देता, और बेटे बच्चे बने रहे, तेरा बेटा कलेक्टर हो जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, उसको मारोगे? क्या चीज है सत्याग्रह? गरीब देश, गरीब लोग, अशिक्षित लोग, सिंपल लोग, साधारण लोग, वो हिंसा फैलाएंगे तो मारे जाएंगे, दोबारा फिर नहीं आएंगे। सत्याग्रह, नॉन वायलेंस सत्याग्रह। सरकार मार ही नहीं पा रही थी। कभी सोचा ऐसे एंगल से गांधी को? कितना गाली देते लोग गांधी को, अरे साहब चरखे से आजादी नहीं आई। बिल्कुल, आजादी तो युद्ध से आई, मैं मानता हूं। तो चरखे से आया क्या? जागृति, अवेयरनेस, अवेकनिंग। आजादी के लिए तो कितने लोग शहीद हुए। चरखे से क्या आया? अवेयरनेस। चरखे से क्या आया? अवेकनिंग। नहीं तो लोग कैसे जान देते, और किसके लिए देते? तो भगत सिंह और गांधी अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ने जगाया, एक ने सैक्रिफाइस दिया, तब ये आजादी मिली है।